Good morning, children. We are going to start Standard 5th Science Chapter 4 Part 2. हमने आगे Chapter 4 का एक पार्ट देखा है, अब दूसरे पार्ट के बारे में अभी हम देखेंगे. लास्ट हमने स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट किया था. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम. The circulatory system is responsible for the transportations of substance to the from various part of the body. Circulatory system mainly किसके लिए responsible होती है? तो transportation of substance मतलब बॉडी के पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से अलग अलग जो सब्सटेंस है, अलग अलग जो पदार्थ है वो पूरे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मेनली वो काम करते हैं. मतलब बॉडी के जो पार्ट में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे पहुँचाते हैं. कोई भी पूरा बॉडी का कोई भी पार्ट उसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो सारे ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं. दिस सिस्टम comprise of the heart, bloods and blood vessels. comprise यानी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स से बनी हुई होती है. द हार्ट इज hollow cone shaped muscles located between the lungs and behind the sternum. हार्ट जो है वो होलो कॉन्सेप्ट मतलब होलो कॉन्सेप्ट का एक मसल है जो लोकेटेड बिटवीन द लंग्स मतलब लंग्स जो हमारे होते हैं उनके बीच में वो आया हुआ होता है. एंड बिहाइंड द स्टर्नम और पीछे का जो स्टर्नम होता है उसके पीछे आगे की तरफ हार्ट एंड पीछे की तरफ स्टर्नम होता है. It is located a little to the left of the middle or a chest and it's about size of our fist. ये ज़रा सा मतलब मिडल ऑफ आवर चेस्ट मतलब हमारे जो चेस्ट होती है उससे ज़रा सा लेफ्ट की तरफ बीच में तो है पर ज़रा सा लेफ्ट की तरफ ज़रा और आगे होता है. मतलब राइट का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है और लेफ्ट की तरफ वो ज़रा आगे की तरफ आया हुआ होता है. और वो द हार्ट इज डिवाइडेड लेंथवाइज इनटू टू पार्ट्स बाय मस्कुलर वॉल. हार्ट जो है वो लेंथवाइज टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. मस्कुलर वॉल मतलब उसकी एक मस्कुलर वॉल से वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर्स बाय वाल्व्स. और एक जो हाफ पोर्शन है और दूसरा जो हाफ पोर्शन है वो दोनों हाफ पोर्शन वापस से वो दो अलग अलग चैम्बर्स में नीचे और ऊपर का चैम्बर्स वो वाल्व से डिवाइड होते हैं. मतलब पहले वो मस्कुलर वॉल से दो पार्ट में बढ़ता है, फिर ये जो दो पार्ट है वो ऊपर नीचे वैसे वाल्व की मदद से ऊपर नीचे लोअर एंड अपर चैम्बर्स में वो डिवाइड होता है. द वाल्व्स अलाउड द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली. मतलब वाल्व का जो काम है वो क्या होता है वो ब्लड का जो फ्लो होता है ब्लड की जो गति होती है ना उसको एक दिशा में धकेलने की होती है. मतलब वाल्व होता है वो ब्लड का जो फ्लो होता है वो वाल्व की मदद से एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव होता है. वो ब्लड वापस नहीं आएगा वाल्व की मदद से. वाल्व अगर नहीं होगा तो वो ब्लड वापस आ जाएगा. The valves allow the flow of blood in one direction only. वो एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए वो वाल्व हेल्पफुल होते हैं. The upper two chambers are called the articles. The upper two chambers are
called the arterioles and while the lower two chambers are called the ventricles. ऊपर के जो दो चैम्बर्स होते हैं उसको आर्टरिकल्स बोला जाता है और नीचे के दो चैम्बर्स होते हैं उसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है. द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हार्ट का मेन फंक्शन है पूरे बॉडी में ब्लड को पंपिंग करना, ब्लड को पूरे बॉडी की तरफ धकेलना, पहुंचाना, पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, वहाँ तक ब्लड पहुंचाना, वो काम होता है. ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स. ब्लड क्या है? वो रेड कलर का एक फ्लूइड है, लिक्विड है, विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स में बहता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड पार्ट एंड नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड. वो किससे बना हुआ होता है? इट्स कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड पार्ट एंड ए नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड. मतलब वो लिक्विड के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. द रेड ब्लड सेल्स और द रेड ब्लड्स कॉर्पस्कल्स यानी RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. रेड ब्लड सेल्स और द रेड ब्लड कॉर्पस्कल मतलब RBC जो होते मतलब जो ब्लड होता है वो क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन को लंग्स में से लेके पूरे बॉडी में वो पहुंचाता है. दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. एंड वो लंग्स में से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुंचाता है और पूरे बॉडी में से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे बॉडी में होता है वो लंग्स में वो पहुंचा के बाहर निकलवाने में हेल्पफुल करता है. मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेने आने जाने का काम ये RBC करता है. द वाइट ब्लड सेल और द वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन. WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो कोई भी इन्फेक्शंस आते हैं उनको फाइट करने का काम ये WBC करता है. अगर हमारे बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह से इन्फेक्शन फैलता है ये WBC अपने आप उनसे लड़ने का काम चालू कर देता है. वो फाइट करता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए. देयर आर अनदर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. दिस सेल्स आर कॉल्ड प्लेटलेट्स. कुछ अलग टाइप के ब्लड सेल्स भी होते हैं जो ब्लड को क्लोट करने में यानी जमा कर देने में मदद करता है. दिस सेल्स आर कॉल्ड प्लेटलेट्स मतलब उनको प्लेटलेट्स बोला जाता है. द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है वो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है एंड अदर सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के उस हिसाब से वो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस से भरा हुआ होता है. उसके अंदर लिक्विड पोर्शन के अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस जो बॉडी के अदर पार्ट को चाहिए वो ट्रांसपोर्ट करता है. डैम तो उनको उस बॉडी पार्ट्स को की तरफ वो ट्रांसपोर्ट करता है. मतलब पूरे बॉडी में से वो न्यूट्रिएंट्स जहाँ जहाँ से है वो ले जाता है और अदर सब्सटेंस जो बॉडी के पार्ट्स को चाहिए वो पहुँचाने का काम ये बॉडी का जो लिक्विड पोर्शंस है ना ब्लड सेल का वो सारा लिक्विड पोर्शन के अंदर डिजॉल्व मतलब घुला हुआ होता है, उसके अंदर मिल गया होता है जो बॉडी के पार्ट्स में पहुंचता है और बॉडी के पार्ट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो ले लेता है.
सिमिलरली इट कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और उसी हिसाब से बॉडी के पार्ट्स में जो उसको वेस्ट मटेरियल मतलब बॉडी के पार्ट में नहीं चाहिए वो वेस्ट मटेरियल जो पड़ा हुआ होता है वो लेके जाता है और बाहर निकालने में हेल्पफुल करता है। इसका मतलब कि बॉडी का जो लिक्विड पोर्शंस होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस जो बॉडी के अलग अलग पार्ट को चाहिए वो घुला हुआ होता है, अंदर मिक्स हुआ होता है। उसी हिसाब से वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के पार्ट्स को नहीं चाहिए वो भी उस लिक्विड पोर्शन में घुला होता है जो वो बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल करता है। मतलब जो ज़रूरी है वो बॉडी पार्ट्स ले लेते हैं और जो नहीं चाहिए बॉडी पार्ट्स को वो इसकी मदद से वो बाहर निकाल देते हैं। Blood vessels. Blood flows throughout the body through a network of fine tubes called the blood vessel. Blood flows throughout the body through a network of fine tubes called the blood vessels. पूरे बॉडी में एक नेटवर्क बना हुआ होता है ट्यूब्स का, फाइन ट्यूब्स का, जिसको ब्लड वेसल्स बोला जाता है। ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में बहता है। किसकी मदद से? ब्लड वेसल्स की मदद से। ये जो ब्लड वेसल्स से होती है वो पूरी एक नेटवर्क बनी हुई होती है फाइन ट्यूब से। मतलब एक बहुत सारी नली होती है उससे बनी हुई ये वेसल्स होती है जो जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में वो फैलता है, मतलब आ जा करता है। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड आर्टरीज। ब्लड की ये जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो ऑक्सीजन ले जाने वाली वेसल्स होती है उनको मतलब फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड आर्टरीज। हार्ट में से लेके ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो आर्टरी कहलाती है। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन डिफिशिएट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। ब्लड वेसल्स दैट ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट मतलब ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब पूरे बॉडी में से जो ऑक्सीजन जो होता है वो हार्ट में पहुंचाता है वो कौन सी ट्यूब में जाता है? तो वो वेन्स के थ्रू जाता है, उसको वेन बोला जाता है। पूरे बॉडी में हार्ट की तरफ जाने वाली जो होती है वो वेन होती है ऑक्सीजन से भरी। बराबर। When artery is an organ, they branch into very fine tubes called capillaries. जब आर्टरी ऑर्गन में पहुंचती है फिर वो छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, उस ट्यूब्स को कैपिलरीज बोला जाता है। द कैपिलरीज हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू सप्लाई इट विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस। ये जो कैपिलरीज होती है वो क्या करते हैं? हेल्प टू कैरी ब्लड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको ब्लड पहुंचाने का काम एंड ब्लड्स में जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस है वो पहुंचाने का काम, पूरे बॉडी के सेल्स को पहुंचाने का काम ये कैपिलरीज करती है। व्हेन द ब्लड लीव्स an organ, capillary joint together form larger and larger vessels, ultimate form the veins. जब ये कैपिलरीज ब्लड when the blood leaves an organ, जब ये ब्लड ऑर्गन में से बाहर निकल जाता है and capillaries joins together to form a larger and larger vessel. फिर ये जो कैपिलरी जो सेल्स मतलब ऑर्गन के अंदर जो कैपिलरी होती है वो ऑर्गन के बाहर निकल जाने के बाद फिर वापस से जॉइंट हो जाती है एक दूसरे से साथ बड़ी ट्यूब बना देती है। उसको क्या बोला जाता है? वेंस बोला जाता है। मतलब बॉडी के पार्ट के अंदर जो सेल्स को पहुंचाती है, ऑर्गन में अंदर आ जाने के बाद कैपिलरीज जो छोटी छोटी ट्यूब्स
होती है, और ये ही ऑर्गन के बाहर ये छोटी छोटी ट्यूब्स वापस मिल के एक वेन बना लेती है, उसको वेन बोला जाता है, बराबर। When arteries reach an organ, they branch into very fine tubes called capillaries. The capillaries help to carry blood to every cells of the body in order to supply with oxygen and nutrients. When arteries reach an organ, मतलब जब आर्टरी ऑर्गन में पहुंचती है, they branch into very fine tube called capillaries. वापस वो फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट, छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कैपिलरीज बोला जाता है, बराबर। द कैपिलरीज हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ बॉडी ऑर्डर टू सप्लाई इट विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस। और ये कैपिलरी पूरे पार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशंस एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। व्हेन द ब्लड लीव्स ऑन एन ऑर्गन, जब ये ब्लड ऑर्गन से बाहर निकलता है और कैपिलरीज जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर एंड लार्जर वेसल, और ये जो कैपिलरीज है वो एक साथ मिलके बड़ी से बड़ी वेसल्स बना देते हैं एंड अल्टीमेटली फॉर्म द वेन, और वेसल्स में से लास्ट में वो बड़ी वेन बनाते हैं। ये देखो आर्टरीज एंड ये है वेन्स, ब्लू कलर की वेन्स होती है, रेड मतलब कलर इसमें इंडिकेट रेड एंड ब्लू किया है, बाकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रेड कलर की आर्टरीज एंड ब्लू कलर की वेन्स। सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड, द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड राउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशंस। मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट एंड अराउंड द बॉडी, हार्ट में से निकल के पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसको सर्कुलेशंस बोला जाता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर्स। सर्कुलेशन जो बॉडी ब्लड का होता है पूरे बॉडी में कैसे होता है, वो नीचे की स्टेप्स में होता है। देखो, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया आर्टरीज। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो पंप्स आउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को पंप करता है, रीच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया आर्टरीज। वो ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड होता है उसको वाया आर्टरीज, आर्टरीज की मदद से वो पंप करता है और पूरे पार्ट में पहुंचाता है। द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड यूज इट इन टर्न इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट इनटू द ब्लड। और जो बॉडी है ये ऑक्सीजन लेता है, उसके यूज़ के फॉर्म में जो रिलीज़ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वेस्ट जो प्रोडक्ट होती है वो वापस वो इस ब्लड में घुलता है। द रिटर्निंग ब्लड एंटर्स द राइट आर्टिकल्स। वो जो वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ जो ब्लड है वो ये राइट साइड के आर्टिकल्स में पहुंचता है, विच पोर इनटू द राइट वेंट्रिकल। और वो राइट वेंट्रिकल में पोर होता है यानी शुद्ध होता है। ब्लड इज पम्प टू द लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल टू रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच विथ ऑक्सीजन। वापस समझाती हूँ, इस द रिटर्निंग ब्लड एंटर द राइट आर्टिकल विथ पोर इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये जो ब्लड जो बॉडी के अनदर पार्ट्स में से रिलीज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन लेने के बाद जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और बॉडी के अनदर पार्ट में जो वेस्ट मटेरियल पड़े हुए होते हैं, ये वापस ये ब्लड जो है रिटर्निंग ब्लड एंटर द लेफ्ट आर्टिकल, मतलब वो लेफ्ट आर्टिकल में जाता है, विच पोर इट इनटू द राइट वेंट्रिकल। और ये राइट वेंट्रिकल में यानी राइट वाला वेंट्रिकल है वहाँ शुद्ध होता है। ब्लड इज पम्प टू द लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट विद द ऑक्सीजन। और ये जो ब्लड है पंप आउट होके लंग्स के थ्रू पंप आउट होके
पंप हो के लंग्स में जाता है बाय द राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट वेंट्रिकल में से ये जो ब्लड है पंप हो के लंग्स में जाता है फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से बाहर निकालने के लिए राइट वेंट्रिकल में से ये लंग्स में जाता है एंड एनरिच विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से वापस वो भर जाता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ एंटर्स द हार्ट अगेन, ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड है वापस से हार्ट में आता है थ्रू द लेफ्ट आर्टिकल एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, और वही लेफ्ट आर्टिकल में जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है वो लेफ्ट आर्टिकल में आता है एंड वापस से वही प्रोसीजर शुरू हो जाती है। मतलब लेफ्ट में से स्टार्ट होके पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ पे आता है, राइट आर्टिकल में आता है, राइट आर्टिकल में से वो वापस राइट वेंट्रिकल में शुद्ध होने के लिए आता है, और राइट वेंट्रिकल में से लेफ्ट वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में से वो वापस लेफ्ट आर्टिकल्स में ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड वापस आता है, और फिर वही पूरी साइकिल चालू रहती है। लेफ़्ट साइड में से जाके राइट साइड में से लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट आर्टिकल्स में से राइट आर्टिकल्स, राइट में से वापस राइट वेंट्रिकल में से लेफ्ट आर्टिकल्स में वापस, ऐसी पूरी साइकिल चालू रहती है। हार्ट साउंड्स, द हार्ट रिलैक्सेस contracts while pumping blood. This relaxation and contractions of the heart is known as heartbeat. The heart relaxes and contracts while pumping blood. हार्ट जो होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है फिर चालू होता है, रिलैक्स करता है फिर चालू होता है। मतलब दिस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट इज़ नॉन एज हार्ट बीट। ये जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस की जो प्रोसेस होती है उसको हार्ट बीट बोला जाता है। वी कैन फील अवर हार्ट बीट बाय प्लेसिंग अवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अवर चेस्ट। मतलब हमारे चेस्ट के ऊपर लेफ्ट साइड हाथ रखने से ये हार्ट बीट जो होती है वो सुनाई देती है। द हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट इज बिटवीन 65 to 75। हार्ट बीट जो होती है वो एडल्ट पर्सन की नियर अबाउट पर मिनट 67 to 78 होती है। इट इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन इज डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज़। ये तब बढ़ जाती है जब वो कोई भी पर्सन फिज़िकल एक्टिविटी करता है, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो ये इंक्रीज़ हो जाती है। वी कैन रिटर्न टू आवर हार्ट बीट्स क्लियरली, वी कैन लिसन टू आवर हार्ट बीट्स क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए स्टेथोस्कोप। हम स्टेथोस्कोप की वजह से मदद से हार्ट बीट्स को प्रॉपरली सुन पाते हैं। लेट सी दिस इज द स्टेथोस्कोप। रिक्वेस्ट योर टीचर टू शो ए स्टेथोस्कोप एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ इट। आप अपने टीचर को बोलो कि स्टेथोस्कोप कैसा होता है। नाउ विच द हेल्प ऑफ आवर टीचर और एनी एल्डर नोट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ योर हार्ट बीट्स इन 1 minute. Write it in the table. Note the number of times your heart beats in 1 minute in the following conditions: after running for a few minutes, after sleeping, after jumping up down for a few minutes. ये जो पूरा टेबल है वो आपको आपकी खुद ये एक्टिविटी करके बताना है कि 1 मिनट में अगर रेस के बाद कितनी होती है रनिंग। आप अगर दौड़ के आते हो तो आपकी हार्ट बीट्स कैसी होती है, आप सो रहे हो और उसके बाद सोने के बाद जब आप जागते हो
तब की हार्ट बीट कैसी होती है? आफ्टर जंपिंग, आप अगर कूदते हो, आप जंपिंग करते हो और जंपिंग के बाद की आपकी हार्ट बीट्स कितनी होती है, पूरा टेबल आपको 1 मिनट के हिसाब से बना, मतलब रेस्ट 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स, ये जो सारी एक्टिविटी करने के बाद कितनी होती है वो आपको लिखनी है। द ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज ऑफ ट्रिलियंस सेल्स। ह्यूमन जो बॉडी होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है। द स्केलेटन सिस्टम इज ए रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सर्व्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। स्केलेटन सिस्टम वो रिजिड फ्रेमवर्क से बना हुआ, बोन्स से बना हुआ होता है और वो क्या देता है, मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें सर्व करता है। The skeleton systems comprises of the skulls, the backbone or a vertebral column, the rib cage and the limbs. Skeleton system किससे बना हुआ होता है? Skull, backbone, vertebral column and rib cage and limbs. The place where two bone or more bones meet or join together are called. जहाँ एक bones और दो और दो से ज़्यादा जॉइंट बॉन्ड्स मिलते हैं उस जगह को जॉइंट बोला जाता है। द बॉन्ड्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। जो बॉन्ड्स होते हैं वो किससे पकड़ा हुआ होता है, कैसे? हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय द स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स। स्ट्रॉन्ग टिश्यू मतलब एक मजबूत टिश्यू से वो पकड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो वो जॉइंट्स होता है वो उसको लिगामेंट्स बोला जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, द हिंज जॉइंट्स, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड पिवट जॉइंट्स एंड द लैंडिंग जॉइंट। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉर्म ए वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में सब्सटेंस वेरियस पार्ट को पहुंचाती है एंड वो किससे बनी हुई होती है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स से बनी हुई होती है। द हार्ट इज हॉलो बोन कॉन्सेप्ट मसल्स लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। हार्ट क्या है? वो लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे आया हुआ होलो कॉन्सेप्ट मसल्स है। It has 2 articles and 2 ventricles. Blood transfers oxygen, nutrients into body parts, carries away carbon dioxide waste material from the part of the body. The blood flows throughout the body through a network of fine tubes called blood vessels. The movement of blood through the heart and around the body is called circulations. हार्ट के अंदर ब्लड का जो मूवमेंट है उसको सर्कुलेशन बोला जाता है। द रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस एंड द हार्ट वाइल पंपिंग ब्लड इज नोन एज द हार्ट बीट। हार्ट बीट किसको बोला जाता है? हार्ट बीट बोला जाता है रिलैक्सेशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब रुकना चलना, ऐसी सादी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, उसको हार्ट बीट बोला जाता है। Now answer the following questions. What are the function of the skeleton system? What are the functions of the skeleton system? It provides support, shape and strength to the body, protects the internal organs and also help in movement of body parts. It provides support, shapes and strength to the body, protects the internal organ and also help in a movement of body parts. फिर क्या है? Explain the following. Skull. The skull is the bony framework of the head. It protects the brain. The skull consists of 8 cranials and 14 facial bones, thus making a total of 22 bones. The cranial bones make up a protective frame around the brain. The facial bone make the upper and lower jaws
and other facial structure. Except the lower jaws, all the bones in the skull are fixed and hence immovable. We are able to talk and eat because of the movable lower jaw. Rib cage. Rib cage. Ribs are thin, flat and curved bone. They form a protective cage around the heart and the lungs called the rib cage. The rib cage consists of 24 bones arranged in a 12 pair of ribs. Backbone. The ball and socket joint. In this joint, the ball-like end of one bone fits into a cup-like cavity or a socket or of the other bone. It allows movement in all directions. Shoulders, hip joints are of this type of bone. Backbone. Backbone. The backbone is also known as the vertebral column or the spine. It consists of 33 irregularly shaped bones called the vertebrae. These bones make a strong framework which protects the spinal cord. The vertebral column enables us to stand upright and maintain our balance. The ball and socket joint. तो ball and socket joint तो हमने पढ़ा. In this joint, the ball-like end of one bone fit into a cup-like cavity, socket of the other bone. It allows movement in all directions. Shoulders and hip joints such as this type. The hinge joint. The hinge joints. This type of joints allow movement in one direction only, similar to the hinges of a door. Bones in the allow knee, toes and fingers have hinge joints. Define joints and ligaments. Define joints and ligaments. The place where two or more bones meet, joined together are called joints. The bones are held together at the joints by strong tissue called ligaments. Explain the structure of heart with the help of a well-labeled diagram. The heart is hollow cone-shaped muscle located between the lungs and behind the sternum. It is located a little to left of the middle of our chest and is about the size of our fist. The heart is divided into two parts. Divided length is into two parts by a muscles wall. Each half is divided into upper and lower chambers by valves. The valves allow the flow of blood in one direction only. The upper two chambers are called the arterioles, while the lower two chambers are called the ventricles. What are the function of blood? The red blood cells or the red blood capsules carry oxygen from the lungs to different part of the body. They also help to remove carbon dioxide from the body. The white blood cells or the white blood corpuscles capillaries help to fight the infection. There are another type of blood cells that help in clotting of blood. These cells are called platelets. The liquid portion of the blood dissolve nutrients and other substances that are required by the other part of the
body and transports them to those parts. Similarly, it carries away the waste material from the different parts of the body. Name the define various type of blood vessels. There are 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. The blood vessels that carry oxygen-rich blood from the heart to different body parts are called arteries. The blood vessels that carry oxygen deficit blood from different part of the body to the heart are called veins. When arteries reach an organ, they branch into very fine tubes called capillaries. The capillaries help to carry blood to every cells of the body in order to supply it with oxygen nutrients. Explain the process blood circulations in detail. The movement of blood through the heart and around the body is called circulations. The circulation of blood into the body takes place in the following manner. The left side of the heart pumps out oxygen-rich blood throughout the body via the arteries. The body takes oxygen from the blood and uses. In turn, it releases carbon dioxide and waste into the blood. The returning blood enters the right auricle and which passes into the right ventricle. Blood is pumped to the lung by the right ventricle for the removal of carbon dioxide and enrichment with oxygen. The oxygen-rich blood now enters the heart again through the left auricles and the process continues. The heart relaxes and contracts while the pumping blood. These relaxations and contractions of the heart is known as heartbeat. We can feel our heartbeat by placing our hand on the left side of our chest. The heartbeat of an adult human being at rest is between 65 to 75 per minute. It increase when a person is doing some physical activity. Fill in the blanks. The rib cage consists of 24 bones arranged in 12 pair of ribs. The backbone consists of 33 irregularly shaped bone vertebrae. The upper 2 chambers of heart are called the auricles. We can feel our heartbeat by placing our hand on the left side of our chest. The blank carry blood to every cell of body through capillaries. The study of bone is known as osteology. Bones are rich in minerals such as capillaries and phosphorus. Tick the correct answer. How many bones does an adult human being have? 206. The bones are held together at the joints by a strong tissue called ligaments. The blood vessels that carry blood away from the heart are called arteries. The blood cells that help in clotting of blood are platelets. How many bones does the skull consist of? 22 bones. Which of these have immovable joints? Skull. Complete the following web chart: skeletal system, skull, backbone, rib cage, limbs.
Complete the flow chart showing the circulation blood in the body. Left side of the heart throughout body, right side of the heart to lung and lungs to left side of hearts. Find out the 8 words related to this chapter in the even grid. The word may read forward, backbone है ना, backward है ना, cross, across. यहाँ पे एक ग्रीड दी है, हमें उसमें से कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं. देखो मैंने यहाँ करके रखे हैं. वेन्स, स्कल्स, बैकबोन, हार्टबीट, joints, heartbeat, skulls, vertebrae, यहाँ पे veins, ऐसे आपको वर्ड पूरे इस ग्रिड में से ढूंढने हैं. तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ. आपको ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट आंसर, वेब चार्ट एंड ग्रीड आपको आपकी बुक में करने हैं. इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में करने हैं. राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, वेब चार्ट एंड ग्रीड इन योर नोटबुक. आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, टिक ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक है, टिक द करेक्ट आंसर है, वेब चार्ट है, वो एक ग्रीड है, आप सबको आपकी नोटबुक में करनी है. राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, fill in the blanks, tick the correct answer, web chart and read in your notebook.